माता मुरली, ओम शांति, बाप दादा वंदना। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? उत्तर है, हमें बाबा की याद में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। बाबा का ये बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगाकर रखना है। दूसरी पॉइंट है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार है, कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त हो, कर्म ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। बाबा ने क्या कहा? कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेला उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेला उठा देती है। ओम शांति।